मेन पॉइंट पे फोकस करूंगा क्योंकि कांस्टेबल वालों का कल पेपर है, इस वजह से। महिला एवं बच्चों हेतु राज्य सरकार की योजनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वो योजना है आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। अब इसका पहले नाम तो राजश्री योजना चलता था, लेकिन अभी इसका जो नाम है वो बदल करके लाडो प्रोत्साहन योजना हो गया है, और 1 अगस्त 2024 से। तो पहले राजश्री योजना थी, वर्तमान में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब भी पार्टी की, कांग्रेस बीजेपी इनका चलता रहता है, तो ये राजश्री योजना थी पहले, और अब ये आपके क्या होगी, लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से आपकी स्टार्ट होती है। बेटी के जन्म पर शर्त यह है कि बेटी होनी चाहिए, और बेटी के जन्म पर हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। क्या बात करें सर, बेटी के जन्म पर। तो बच्चियों के जो जन्म है वो आपके उस रेट को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई है। 1.5 लाख रुपए मिलते हैं बेटी के जन्म पर, ध्यान रखिएगा। और बालिका के जन्म के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, आप सभी को पता है कि 50 साल लगे तब जाकर के ये धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है कि बेटी का जन्म हो पा रहा है, वरना गांव देहात में तो ये स्थिति है। ऐसे ऐसे तरीके थे जिसमें बच्ची जन्म हुई नहीं हुई, ऐसी ऐसी किंवदंतियां, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। अफीम का घूंट दे दिया या कुछ ऐसा खिला दिया पिला दिया, बच्ची को पैदा होती मार दिया जाता था। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध इस दुष्ट मनुष्य के द्वारा किए जाते थे। तो ये हकीकत है, आप समझो इस बात को। इसको बढ़ावा देने के लिए अब चीजें हैं वो चेंज की गई, ऐसे कई कई हथकंडे। अच्छा, पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया 1990 के दशक में। प्री नटाल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे कहते हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि गर्भ में बेटी है या बेटा है। अगर ये आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो जो संस्थान है वो जिसने ये चेकअप किया वो और जो माता पिता उनको जेल होगी इसमें, ठीक है। तो ये भी पीसीपीएनडीटी एक्ट इसके लिए ही लाया गया है, प्री डायग्नोस्टिक एंड नटाल टेस्ट 1994। तो दशक जो 90 का, उसमें याद रखिएगा। पात्रता यह है कि आपके बालिका का जन्म है वो सरकारी और जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हॉस्पिटल में होना चाहिए। यह आपकी शर्त है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जननी सुरक्षा योजना के तहत उसका जन्म हुआ हो, मां राजस्थान की मूल निवासी हो तो ही उसे उसका लाभ मिलेगा। और लाभ है वो बालिका 21 साल की होने तक, और ग्रेजुएशन पूरी होना शर्त है साथ में, ग्रेजुएशन प्लस 21 दोनों शर्तें साथ में हैं। तो 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और 8 मार्च 2025 को अभी नवीनतम अपडेट ये आया कि 1.5 लाख जो है वो की गई। पहले ये राशि केवल 1 लाख थी, अब लास्ट किस्त में जिसमें 50,000 रुपए मिलते थे, अब लास्ट किस्त ही 1 लाख की कर दी है। और मार्च में अपडेट आ गया जहां पर लास्ट जो किस्त पूरी 1 लाख की गई है, ताकि बेटे की एजुकेशन पूरी हो, है ना। पूरी राशि देखा जाए तो 1.5 लाख में से, तो 1.5 लाख में से 1 लाख रुपया लास्ट में दिया जाता है 21 साल होने पर। तो 8 मार्च को 1.5 लाख की गई। पूर्व में ये राशि है वो कितनी थी? केवल 1 लाख रुपए थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है, बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए, ग्रेजुएशन प्लस 21 साल। अब देखो इसमें ये मैंने सारे नवीनतम अपडेट लिख दिया इसके अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये प्रश्न संभावित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां बेटी का जन्म जो सरकारी हॉस्पिटल और जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर होता है तो वहां पर जन्म पर 2,500 रुपए मिलेंगे। अब देखो रोज कितने बर्थ होते हैं और कितने सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकार को रोजाना कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वो सारी चीजें याद रखो। अब सेकंड जो किस्त है वो है आपकी 2500 रुपए की। तो बेटी का जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो टीकाकरण पूरे होने पर 2500 रुपए मिलेंगे। तीसरी किस्त में 4,000 रुपए मिलेंगे। जब बेटी है वो आपके स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तब उसे 4,000 रुपए दिए जाएंगे माता पिता को। फिर चौथी किस्त के रूप में 5,000 रुपए मिलेंगे जब वो 5वीं कक्षा पास करके 6ठी के अंदर आ जाएगी उस समय। फिर 5वीं किस्त में राशि डबल से ज्यादा हो जाएगी जब वो 10th में आ जाएगी, 10th बोर्ड में आ जाएगी। 10वीं में प्रवेश करने पर उसके खाते में 11,000 रुपए आएंगे और 6ठी किस्त के रूप में 25,000 रुपए आ रहा है। देखो आप राशि डबल होती जा रही है। 25,000 रुपए 12th में प्रवेश पर। और 7वीं और लास्ट किस्त जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे की एजुकेशन पूरी हो रही है, 1 लाख रुपए आएंगे आपके पास, आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा जब उसकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए और एज 21 हो जानी चाहिए, उससे पहले नहीं मिलेंगे। अब कहीं होता है ना आजकल के बच्चे तो है ना ये 20 साल 19 साल में ग्रेजुएशन कर देते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2 साल तक आपको वो
किस्त लेने के लिए। तो इस प्रकार से जन्म, टीकाकरण, पहली कक्षा में प्रवेश, छठी, 10वीं, 12वीं, पहली, छठी, 10वीं, 12वीं, ये जो है ना, ये तो एजुकेशन से संबंधित है। ये किस्त नंबर जो आपकी, देखो इसको, किस्त नंबर आपकी 3 से लेकर के आपकी लास्ट तक, ये सब आपके किस है, एजुकेशन। पहली, छठी, 10वीं, 12वीं, 1, 6, 10, 12, 1, 6, 10, 12 और ग्रेजुएशन। राशि 4, 5, 11, 25, 1 लाख, 4, 5, 11, 25, 1 लाख, 4, 5, 25, 1 लाख। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। लास्ट किस्त है वो आपकी 1 लाख रुपए है। ओके ओके, तो आगे याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, तो ये आपका लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसका राजश्री नाम था, पता चल गया। टोटल 70 योजना है, तो थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, है ना। केवल मेन उद्देश्य, प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा के अंदर मैं बता देता हूं। प्रश्न ये आएगा, योजना कब स्टार्ट हुई, उद्देश्य क्या है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, छोटे से एग्जाम्स के अंदर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। जीके की क्लासेस नहीं ली, कुलदीप कह रही हो बेटा, जीके की क्लासेस कौन नहीं लूं मैं, क्यों लूं क्लासेस में, जब मैं 12-12 घंटे अपने पैरों पे खड़ा होकर जीके की क्लासेस करवा चुका हूं, तो वापस से नहीं करवाएंगे। ठीक है, हाँ, रोज थोड़ी होती है, समझदार बनो। मदन सर सर्च करो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, सारी क्लासें करवाई हुई हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना, यानी कि विवाह है वो आपके सामूहिक रूप से सारे के सारे, जैसे वो कमजोर आर्थिक रूप से वर्ग कोई है तो उसका एक साथ विवाह सभी कन्याओं का। तो ये महिला अधिकारिता विभाग, ज्यादातर इसका यही होगा, ध्यान रखना। शुरुआत 2021 में जुलाई में होती है, जहां सहायता राशि है वो आपके जो है लड़की, उसके लिए 15,000 रुपए, और आयोजन करने वाली संस्था को 3,000 रुपए, और वर्तमान में ये 25,000 रुपए, और वधु के लिए 21,000 रुपए, और आयोजनकर्ता के लिए भी राशि बढ़ी है। जितना याद हो उतना याद करें, ज्यादा याद करने की कोशिश ना करें, बस आपको याद रखना है वर्तमान में 25,000 रुपए, 21,000 रुपए वधु के लिए, और 4,000 आयोजनकर्ता के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है, कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए 10 लाख की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान भी है। हाँ जी, आगे बात नहीं, कांस्टेबल का पेपर अच्छा आता है, आपको जो आए अटेम्प्ट करने आप करिएगा, वरना लास्ट के 10-20%, 10-15% छोड़ भी सकते हैं। कांस्टेबल का पेपर अच्छा आता है। ठीक है, पटवारी से भी अच्छा लेवल का आएगा, पटवारी का तो कोई लेवल ही नहीं दिया इन्होंने, कांस्टेबल का हमेशा अच्छा पेपर आता है। जागृति बैक टू वर्क योजना है, वो आपके महिला अधिकारिता निदेशालय की है। अब इसमें क्या है कि 2024 तक 15,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था, जहां पर देखो काम छोड़ चुकी महिलाओं को वापस काम दिलवाना। मेन उद्देश्य क्या है, काम छोड़ चुकी महिलाओं को वापस काम दिलाना। जागृति बैक टू वर्क, ये नवंबर 2023 की है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, सशक्त बन सके आर्थिक रूप से। इसके लिए शुरुआत है वो आपके 2019 से स्टार्ट होती है, 5 साल के उद्देश्य के साथ में, दिसंबर से मार्च 2019 से 2024, 5 साल के लक्ष्य किया जाता है, 5 साल। अब उद्देश्य जो इसका है, बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं, 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा। ये ध्यान रखना डाटा कि 50 लाख रुपए तक की ऋण सहायता, चाहे इंडिविजुअल महिला जो है एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना खुद का उद्यम स्टार्ट कर रही है, कोई धंधा स्टार्ट करिए, काम धंधा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, पापड़ बनाने का हो या कोई और अलग काम हो, जिसमें वो अनेक महिलाओं का ग्रुप भी बना सकती है, उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, SHG। तो उनके लिए 50 लाख रुपए की लोन की सहायता है। SC ST विधवा परित्यक्ता दिव्यांग महिलाओं को इसमें 30% छूट दी जाती है, अनुदान मतलब 30% की सब्सिडी दी जाती है। नया नाम इसका हम याद रखना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन है। इंदिरा महिला शक्ति का नाम नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम था, ये बीजेपी ने अभी चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहां पर 50 लाख रुपए के लोन की बात कही गई है, और नया नाम भी याद रखना। इंदिरा महिला शक्ति जो है शक्ति निधि की बात है, तो निधि कितनी, निधि का मतलब कि फंड, जो फंड है वो कितना,
200 करोड़ रुपए 5 साल के लिए, 1000 करोड़ रुपए। अभी हम जो लेटेस्ट जो फंड की बात करें तो फंड है वो आपका 200 करोड़ है और अगले 5 साल के लिए 1000 करोड़ का फंड महिला शक्ति निधि योजना